स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट्स आ चुका है एंड आप सब ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। स्कोर कार्ड, कट ऑफ और साथ ही साथ जो छात्र यहाँ पे पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट सभी आरआरबी की वेबसाइट पे आ चुकी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने इस बार आरआरबी ग्रुप डी अपना क्रैक कर लिया या नहीं। अब आरआरबी ग्रुप डी का जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया है ओपन कैटेगरी में, ठीक है, इसमें आपका सीसीए, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन नहीं आएगा। उसमें 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा पीईटी यानी फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए। रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पे पीईटी कब होगा तो मैक्सिमम यहाँ पे सभी डिवीज़न से, सभी जोन से धीरे धीरे अपडेट आनी स्टार्ट हो चुकी है पीईटी की। पीईटी में क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। आपके नंबर कम हो या ज़्यादा हो, एक चीज़ आपको ज़रूर करना है कि पीईटी की तैयारी अच्छे से करनी है। इसके पीछे कई रीज़न है। एक तो भर्ती डिले हुई है, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो क्वालिफाई हुए हैं लेकिन उनका इसके अलावा भी रेलवे के कुछ एग्ज़ाम में हो गया होगा सिलेक्शन, तो वो हो सकता है पीईटी को स्किप कर दें। तो इस वजह से 3 गुना भले बुलाए गए, हो सकता है वहाँ पे 2 गुना या 2.5 गुना ही कुछ कुछ जोन में पहुँचेंगे। दूसरा, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नंबर भी हाईएस्ट स्कोर कर लिए हैं, बट कई बार वो रनिंग या इन सब चीज़ों में उतना आगे नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं वो। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो आप पीईटी की तैयारी अगर अच्छी कर लेंगे, चूँकि पीईटी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, अगर क्वालिफाई नहीं होते तो नंबर चाहे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो चाहे कम से कम हो, कट ऑफ के बराबर ही हो, बट आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पीईटी कब होगा यहाँ पे अगर देखें तो एससीआर सिकंदराबाद की तरफ से इसकी अपडेट आ चुकी है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा वो यहाँ पे 2789 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उनका जो पीईटी है लाइकली टू बी कंडक्टेड शॉर्टली, यानी बहुत जल्द आपका यहाँ पे पीईटी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। इवन अगर आप यहाँ देखें तो इसमें भी लिखा है ना कि बहुत जल्दी आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है, यानी विद इन 1 मंथ, इसी मंथ के लास्ट वीक से 4th वीक से आपका स्टार्ट हो सकता है पीईटी का एग्ज़ाम। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें और रेडी हो जाएं पीईटी के लिए। एट अ शॉर्ट नोटिस फॉर व्हिच कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एसएमएस एंड ईमेल के माध्यम से आपको सूचना आएगी। अब पीईटी में होता क्या क्या है, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता, लाइक कीजिएगा। एंड साथ में अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको अलग अलग कोर्सेज और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अब फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे पहला जो टास्क है, अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते तो आप सेकेंड टास्क के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहला टास्क आपका होता है कि आपको यहाँ पे लिफ्ट करना होगा, ठीक है, 35 किलो का वेट और 100 मीटर तक आपको लेके चलना होगा। 2 मिनट के अंदर पूरा करना है। एक चांस आपको सिर्फ मिलेगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, आपकी लगभग कमर की हाइट पे एक टेबल या प्लेटफॉर्म होगा जिस पे एक बोरी रखी होगी जिसमें कोई हैंडल नहीं होगा, उसमें 35 किलो सैंड भरी होगी, उसे आपको लिफ्ट करना। आप चाहे आप उसे लिफ्ट करके सर पे रख लीजिए, चाहे उसे आप लिफ्ट करके कंधे पे रखिए, चाहे आप हाथ में फंसा के ले जाइए, जिस भी तरह से आपको उसे लिफ्ट करना है और 100 मीटर तक आपको जाना है बिना उसे ज़मीन पे टच किए। 2 मिनट के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है, रिकवरी के लिए। उसके बाद आपकी रनिंग होगी 1000 मीटर की, जो कि आपको 4 मिनट और 15 सेकेंड में पूरा करना है। 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ये 2 टेस्ट आपके होंगे। दोनों टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पीईटी पास है। फिर आपका रिटन एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे पीईटी के बाद 1:1, मतलब जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डीवी और मेडिकल के लिए, जिसमें आप लोग जाके अपना डीवी एंड मेडिकल करवाएंगे। फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की बात करें तो आपको 20 किलो वेट लिफ्ट करना है और 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में बिना वेट को नीचे रखे, सेम। और रनिंग आपकी होगी 400 मीटर दौड़ना आपको 5 मिनट 40 सेकंड में। सिर्फ एक चांस मिलेगा, यहाँ भी सिर्फ एक चांस मिलेगा। आप लेकर चले, पहुँचते पहुँचते अगर आपने ज़मीन पे रख दिया तो आप यहाँ भी डिस्क्वालीफाई, इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई, ठीक है। तो एक ही चांस यहाँ भी मिलेगा, एक ही चांस यहाँ भी मिलेगा। आपको एक ही चांस में अपना जो है रिज़ल्ट ओके करना है यहाँ पे पीईटी का, तभी आप आगे फर्दर जो प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आरआरबी चेन्नई से भी अपडेट आई थी कि वहाँ पे भी जो है
जुलाई के लास्ट वीक में पीटी हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखिए पीटी, तो ये पीटी जल्दी कराया भी जाएगा क्योंकि वैकेंसी का रिजल्ट ऑलरेडी डिले हुआ, तो आपका जल्दी ही पीटी हो जाएगा। पीटी के बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, डीबी मेडिकल ये सब कुछ होकर आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि अभी करंट में आप देखिए जो आपकी 2025 की वैकेंसी 2025-26 वाली जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसका भी एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पे आ चुका है। तो रेलवे का शेड्यूल काफ़ी व्यस्त जाने वाला है अभी, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। पीईटी की भी एंड जो कैंडिडेट्स यहाँ पे किसी रीजन से कम नंबर है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जिससे आप उसमें आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। बाकी यहाँ अगर बात करें, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है और जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप हैं, वो एक्सेप्टेड है पीईटी के लिए, मतलब उनका पीईटी नहीं होता है। तो आप लोगों का जब पीईटी यहाँ हो जाएगा तो पीईटी के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें डायरेक्ट आपका आएगा डीवी और मेडिकल के लिए। उस टाइम पे पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और सीसीए की भी कट ऑफ जारी की जाएगी अलग से। क्यों? क्योंकि वो डीवी एंड मेडिकल की कट ऑफ होगी। ये पीईटी की कट ऑफ है अभी जो आई है, इसीलिए अभी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे आएगा उसका, उसमें सारा कट ऑफ अलग से फिर से आ जाएगा और उसे भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर आप हमारे साथ चैनल पे बने रहेंगे तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।